कोलकाता केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए सीबीआई को इजाजत मिल गई है। सियालदा कोर्ट ने सीबीआई ने याचिका दायर की थी, जिसके बाद उन्हें इजाजत मिल गई है आरोपी का टेस्ट कराने के लिए। आपको बता दें, इससे पहले आरोपी का साइको एनालिसिस टेस्ट हो चुका है और अब पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति भी कोर्ट से मिल चुकी है। ऐसे में सीबीआई के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है कई सारे सवालों का जवाब मिल जाए। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कोर्ट से इजाजत मिल चुकी है, ऐसे में कोशिश सीबीआई की रहेगी कि इस पूरे मामले की जो तफ्तीश है उसे और आगे बढ़ाया जा सके और सच सामने आ सके। जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है आरोपी संजय राय से। इसके अलावा अब तक सीबीआई सूत्रों का कहना है कि संजय राय कोई स्पष्ट जवाब सीबीआई को नहीं दे रहा है। साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया, यही वजह थी संजय राय का, लेकिन तब भी सीबीआई को कोई कहे ठोस आधार या फिर कहे ठोस वजह अभी तक नहीं बता पाया। इसके अलावा किसी कंक्लूजन पर अभी तक सीबीआई की जांच नहीं पहुंची है। यही वजह है कि अब सीबीआई पॉलीग्राफी टेस्ट करना चाहती, क्योंकि सीबीआई को कहीं ना कहीं ये साफ है कि संजय राय बेहद शातिर है या फिर वो दिमागी रूप से कमजोर है। तो दोनों चीजों को लेकर वो उसका पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाहते हैं और उसके बाद ही इस पूरे मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सकेगा। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पॉलीग्राफी टेस्ट अब हो सकेगा, सीबीआई को इसकी इजाजत मिल चुकी है कोलकाता मामले में। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आज दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों ने स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक देश के सभी अस्पतालों में 25% सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। संस्थानों को 6 घंटे के भीतर एफआईआर कराने का आदेश। डॉक्टर के रेस्ट रूम के पास सीसीटीवी लगेंगे। डॉक्टर के रेस्ट रूम के पास लाइट का इंतजाम भी होगा। आज ये फैसला लिया गया। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार कुंदन कोलकाता से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और दिल्ली से रजनीश रंजन हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे। सबसे पहले कुमार कुंदन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद से ही डॉक्टरों का आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। अपने लिए सुरक्षा की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं और आज ये तय हुआ है कि देश के सभी अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। क्या लगता है आपको, इसके बाद डॉक्टर्स का गुस्सा शांत होगा? देखिए प्रतिमा, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस बात की सरकार चर्चा कर रही है वो सारे पहले से नियम और कानून हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद पीड़िता को आरजेकर अस्पताल में एक ऐसा कमरा नहीं मिल रहा था जिसमें वो आराम कर सकें। रेस्ट रूम को लेकर जो भी क्लॉजेज हैं वो पहले से ही एक तरीके से कह सकते हैं कि कानून में लिखा हुआ है, लेकिन उसकी स्थिति क्या है, यह बड़े बड़े अस्पतालों में उस तरह की सुविधा नहीं है जिस तरह की सुविधा होनी चाहिए। ऐसे में आप सोचिए कि स्टेट लेवल का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो सदर अस्पताल होता है उसकी क्या स्थिति होगी। आप एम्स जैसे अस्पतालों में भी उस तरह की सुविधा नहीं है जिस तरह की सुविधा के डॉक्टर डिमांड करते हैं। शायद यही वजह है कि पूरे देश में आज डॉक्टरों की एक डिमांड ये भी है कि उनके लिए प्रॉपर रेस्ट के लिए कमरे चाहिए और तमाम तरह की चीज़ें। आज जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि उस रेस्ट रूम के बाहर सीसीटीवी लगा होना चाहिए जिससे कि आने जाने वालों पर नज़र रखी जा सके या तमाम तरह की चीज़ें। सिक्योरिटी के नाम पर कई बार कई तरह के उपाय किए जाते हैं, लेकिन अमल कितना होता है ये सबसे बड़ी बात है। और यही बात एक बार फिर से लागू होता है। सरकार ने कानून बना दिया, सरकार ने बात रख दी, लेकिन उन बातों पर अमल कितना होगा इसका कोई गारंटी नहीं ले रहा है। शायद यही वजह है कि डॉक्टर आज भी स्ट्राइक पर हैं। बड़ी बात आप बता रहे हैं कि कुल मिलाकर जिस तरीके की बातें आज हुई बैठक के बाद कही जा रही हैं, उसके लिए जरूरी है कि डॉक्टर्स के लिए पहले रेस्ट रूम हो। ये सुविधा हर अस्पताल में है नहीं और इन अभावों के चलते उन्हें दूसरे कमरों में जाकर आराम करना पड़ रहा है। सीसीटीवी लगाने की बात तक कही जा रही है, लेकिन कई सारी सुविधाओं का अभाव है जिन कंडीशंस में डॉक्टर अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए, लगातार चौथे दिन पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। संदीप घोष से लगातार चौथे दिन पूछताछ हो रही है। मृतका के माता पिता से सीबीआई की टीम भी इस बीच मिली है, उनके बयान भी दर्ज किया गया। इसके अलावा मृतका की डायरी को लेकर भी सवाल जवाब हुए हैं, ये डिटेल्स भी सामने आ रही है। कुंदन, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इस पूरे मामले में प्रिंसिपल से जिस तरीके से लगातार चौथे दिन पूछताछ हो रही है, उनको लेकर भी कई तरह की बातें कही जा रही हैं कि बहुत कुछ है जो वो छुपा रहे हैं। ऐसे में क्या सीबीआई उनको लेकर किसी तरीके का टेस्ट कर सकती है आने वाले दिनों में? हो सकता है कि उसके लिए भी मांग की जाए कि प्रिंसिपल भी हो सकता है कुछ छुपा रहे हैं और उनका टेस्ट होना चाहिए। देखिए प्रतिमा, जो इस पूरे मामले में प्रिंसिपल की भूमिका है वो बहुत ही संदेहात्मक है,
मसलन कि कितने बजे पुलिस को कॉल गया, कितने बजे डेथ हुई, कितने बजे परिवार को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस को क्या रिटर्न रिप्लाई किया गया, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें प्रिंसिपल की भूमिका बहुत ही संदेहास्पद है। मसलन अगर आरजे केकर कॉलेज के जिस यूनिट की वो लड़की थी, उसके एचओडी ने जब प्रिंसिपल को फ़ोन किया और यह बताया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, तो प्रिंसिपल ने साफ कहा कि मुझे पता है, लेकिन ये वो समय था जब तक पुलिस को जानकारी नहीं दी गई थी। तो ये सब जो सर्कमस्टांसेस ऑफ एविडेंस है, उसके साथ छेड़छाड़, उसको जो है कहीं ना कहीं छुपा के रखना, ये तमाम तरह के आरोप प्रिंसिपल पर लग रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ तक हमें सीबीआई सूत्रों से पता चल रहा है कि प्रिंसिपल का जो मोबाइल डेटा है वो कुछ मिसमैच हो रहा है, जिसकी वजह से सीबीआई को बार बार कुछ मामलों को लेकर प्रिंसिपल से शक हो रहा है। इसलिए लगातार चौथे दिन भी प्रिंसिपल से पूछताछ की जा रही है और सीबीआई को जब तक पुख्ता सबूत या पुख्ता जवाब नहीं मिल जाता, मुझे लगता है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी बात जो आपने पूछी कि उनके पीड़िता के घर सीबीआई के जाने की बात, तो पीड़िता के जो डेड बॉडी थी उसके बगल से एक डायरी मिली थी। वैसे जो डॉक्टर हैं वो अपने साथ एक डायरी रखते हैं जिसमें कि कभी मरीज़ का डेटा, कभी दवाइयों के बारे में, कोई भी छोटी छोटी बातों को वो लिखते रहते हैं। सीबीआई को ऐसा लगता है कि क्या उस डायरी में भी कुछ ऐसा लिखा हुआ था, क्योंकि उस डायरी के कुछ पन्ने फटे हुए थे। सीबीआई यह पूछना चाहती है परिवार के लोगों से कि क्या उनको इस बारे में कोई जानकारी थी, कोई डायरी रखती थी या उसमें कोई बात लिखती थी। अमूमन इस मूव में लोग डायरी लिखने का शौक भी रखते हैं, तो क्या शौकिया भी वो डायरी रखती थी। तमाम तरह की ऐसी बातें हैं जो सीबीआई उनसे पूछा चाहती है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, सीबीआई की टीम आज उनके घर का, पीड़िता के घर का भी मैपिंग कर रही है, 3D मैपिंग कर रही है, कुछ सबूतों को मैच कराने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से सीबीआई की टीम उनके घर गई है। तो सीबीआई हर उस पहलू को जोड़ना चाहती है जिससे कि जो कातिल है उस तक पहुंचा जा सके। प्रतिमा, बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि कुल मिलाकर सीबीआई चाहती है कि हर सवाल का जवाब मिल सके, इसीलिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है। और इसी कड़ी में एक सफलता भी हाथ लगी है, जहां आरोपी का पॉलीग्राफी टेस्ट अब कराया जाएगा। इसकी परमिशन कोर्ट से मिल चुकी है।